लेकर राजधानी तक लड़ाई लड़ते लड़ते ये विश्वास पैदा किया है इस किसान में कि ये जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं किसान के साथ धोखा नहीं करेंगे। और हमें ये विश्वास पैदा हुआ है कि किसान हमारी पेट खाली करके नहीं जाएगा, चाहे गोली खाली। और 7 बजे मैंने घोषणा की कि मुख्यमंत्री के निवास की तरफ कूच करेंगे तो सबसे आगे मैं होऊंगा। और सरकार कोई गोली भी चलाएगी तो हम पाएंगे। और मैंने कहा या तो रैंक वापिस होगी या फिर अमराराम की जिंदा नहीं अमराराम की लाश सीख जाएगी। तो वो जहां तो आ गए 75 साल 80 साल 85 साल के लोग आए, इकट्ठे हो गए आए, अमराराम की आंख को नहीं मरने देते। आपसे पहले हम गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जीत आ कर्जा माफी 13 दिन अभी काले कानून लेके आए किसानों के गरीबों के खिलाफ। तो हम दिल्ली जा रहे थे, रोक हुआ बोल पूरे देश के किसान वो समस्याएं जिनके झंडे अलग अलग थे, डंडे अलग अलग थे, नेता अलग अलग थे, लेकिन समस्याएं एक थी। आज शिक्षक संघ शेखावत जो लड़ रहा है वो केवल शिक्षक संघ शेखावत के शिक्षकों की ही समस्या नहीं है, इस राजस्थान के हर शिक्षक की और राजस्थान के हर निवासी की समस्या है। अगुवाई आप कर रहे हैं, वो से ऐसे शिक्षक होंगे जो होगा जनता और जनता फेंक करके इस लड़ाई में आपके साथ सह शरीर भी आ जाएंगे, सह शरीर नहीं आएंगे तो भावना से आपके साथ होंगे। जब हम वहां गए खूब दिन हो गए, लोग गए अमराराम जी आपने विधानसभा की घेरी, कर्जा माफी भी किया, रैंक भी वापिस की, हमका पता मिल गया। ये सरकार मोदी जी नहीं दुखने की थी। उन्होंने देखेंगे सर्दी में गए थे 20 नवंबर को और सर्दी गर्मी बरसात तूफान कई बार कम उठ गए। आप अंदाजा करो कि सड़क पे एक साल तक सोना, और वो भी ऐसे वक्त में कोरोना की दूसरी लहर, जहां परिवार में एक भाई दूसरे भाई को बहन को हाथ नहीं लगा रहा, लेकिन आखिर में दिसंबर 2 दिसंबर 2021 को देश से वही जो 56 इंच का सीना होने के बाद रखा था, पूरे देश के किसानों से माफी मांगी और झक मार करके काले कानून हुआ। ये तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं, ये शिक्षा को, शिक्षक को और भावी राजस्थान को बचाने के लिए निश्चित रूप से सब बचाना। जो अभी उपरेंद्र कह रहा था सरकार अभी परमिशन देगी, सही से मारे हमारे लोगों ने कहा आपको परमिशन ही नहीं है। मैंने कहा लड़ाई परमिशन ले चली होती है, ये मोदी जी जैसी लड़ाई करते हैं ना। आतंकवाद आपको जमीन के आखिरी कोने से पकड़ लाऊंगा। अरे उनसे कोई पूछे पहलगाम को छोड़ो, पुलवामा को 1 साल से ज्यादा हो गया। मोदी जी बताए कितने पुलवामा के आतंकवादी कितने पकड़ करके आपने कानून के हवाले किए। इसलिए केवल कहने से नहीं, जमीन पे, और मैं समझता हूं ये बहुत ही शानदार, इससे बड़ा कोई संघर्ष और ये एकता और चले 6 दिन चलकर आप जब पहुंचे, मैं समझता हूं तो चले वो ही नहीं, पूरे राजस्थान का शिक्षक ही नहीं
कर्मचारी नहीं, आम जनता भी आपकी इस आंदोलन के साथ है। जरूरत पड़ेगी तो पूरे राजस्थान का किसान और नौजवान जहां भी आप आह्वान करोगे, आपके संघर्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। और आपको भी मैं बधाई दूंगा, ये राजस्थान शिक्षक संघ है, उस एक साल तक ऐतिहासिक किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा तन से, मन से और धन से उस आंदोलन को सहयोग किया। वो बधाई के पात्र है, क्योंकि संघर्ष करने वालों को मदद करने वाले आ जाते हैं। हमने अमरूदों के बाद में पड़ाव डाला, हमारी किसान सभा के पास हजारों में रुपए थे। हमने कहा डालो, लोग आएंगे। 3 दिन बाद में जयपुर का किसान सभा का एक सदस्य नहीं था, लोग ट्रॉली भर के क्यों जा रहे हैं, ट्रॉली भर के कोई खाना ला रहा है किसी काम से। और आपको आश्चर्य होगा, जब 8 बजे हम पड़ाव समाप्त किया तो 48 कुंटल गेहूं और 28 कुंटल आटा और 4 लाख रुपया किसान सभा के खाते में जमा करके वापस गए। तो लड़ने वालों को मदद करने वाले बहुत, और रोने वालों को कोई साथ देने वाला नहीं मिलता। तो मेरा तो आपसे निवेदन है कि बहुत ही आप सबका मैं स्वागत करता हूं, स्वागत करने के लिए आया हूं। ये लड़ाई बदलेगी, आजादी का आंदोलन में कोई अंग्रेजों के खिलाफ वोट नहीं पड़ गए थे, लेकिन गुस्सा ये था कि अंग्रेज सत्ता छोड़ के नहीं जाएंगे, तो लोग उनको ठीक